तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ करंट। क्या समझेंगे हम लोग? कंसेप्ट ऑफ करंट। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मेटेलिक वायर अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब इस मेटल वायर के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? एटम्स। तो ये रेड कलर का आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे, वो रेड कलर के क्या है? एटम्स हैं, ठीक है। अब इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, और वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल के लिए ये मान लो एक न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया एनर्जी देके, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो मैंने बहुत सारे ई बनाए हुए हैं वो एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर मान लो कि मैंने इस वायर के दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, कि प्रोवाइड कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, बट फिलहाल यहाँ पर ध्यान दो कि हमने किसी तरह से यहाँ पर क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से क्या होता है कि ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ एक्सेलरेट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? आगे की तरफ एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेट होने से क्या होगा? ये लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि इधर पे ये जो कंडक्टर का साइड का जो एरिया है, इधर वाला जो एरिया है कंडक्टर का, ये जो साइड वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ये जो वायर है, इस वायर को कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर मतलब ऐसी चीज़ जिससे करंट फ्लो होता है। इस वायर से क्या होगा बेटा? करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इस कंडक्टर का जो यहाँ का एरिया है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होगा बेटा? पास होगा, ठीक है। तो एक सेकंड में, ध्यान से सुनना, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे, उसके अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक करंट को हम लेटर कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। मान लो कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से कुछ क्यू अमाउंट का चार्ज जो है, वो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है बेटा? 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो उस टाइम पे हम करंट को डिफाइन करेंगे I इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी, इस फॉर्मूले से। तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू क्या है बेटा? क्यू है चार्ज। क्या है? चार्ज। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और टी क्या है बेटा? टी है टाइम। क्या है? टाइम। कि एक सेकंड के अंदर या कुछ भी पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। बोलो इतनी बात समझ आ गई? पक्का एकदम? चलो ठीक है, बात करते हैं इसके यूनिट की। तो बेटा जो ऐसा यूनिट है करंट का, वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। तो ये एम्पियर क्या है बेटा? ऐसा यूनिट है करंट का। इस एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्लियर है बात? ठीक है। अब याद रखना, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि 1 एम्पियर कितना होता है। क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज़ 1 एम्पियर। तो आपको ये बोलना है कि अगर आपके कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज, याद करो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको चार्ज के बारे में अच्छे से बताया है। अगर नहीं पता है तो पहले उस वीडियो को जाके देख लो, ताकि आपको चार्ज समझ में आ जाए, ठीक है। तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चार्ज मैंने डिस्कस किया था आपसे, है ना। चार्ज क्या था बेटा? ये क्यू क्या है? चार्ज है। इसका ऐसा यूनिट क्या था? कूलम। क्या था? कूलम, है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या था चार्ज का? कूलम। तो अगर 1 कूलम का चार्ज आपके कंडक्टर से फ्लो हो 1 सेकेंड के अंदर, वापस एक बार, अगर 1 कूलम का चार्ज आपके कंडक्टर से 1 सेकेंड में फ्लो हो, तो जो करंट होगा आपके कंडक्टर के अंदर, वो 1 एम्पियर का होगा, ठीक है। मतलब 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का होगा। बात समझ आया क्या? चलो ठीक है। याद रखना बेटा, करंट के कुछ और भी यूनिट्स हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे यूनिट्स हैं लाइक मिली एम्पियर, जिसको स्मॉल एम और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मिली एम्पियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। स्मॉल ए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट, स्मॉल एम और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, क्या बोला मैंने?
मिली एम्पियर करंट का स्मॉल यूनिट है जिसको स्मॉल एम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे स्मॉल एम कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल एम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, माइक्रो एम्पियर भी एक बहुत छोटा यूनिट होता है करंट का जिसको इस लेटर म्यू ए इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ऐसा यू जैसा लिखा है इसको म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यू, ठीक है। तो माइक्रो एम्पियर जिसको म्यू ए इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना बेटा 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है और 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं मैंने अगर ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 मिली एम्पियर का करंट है तो उसको आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो एम्पियर के अंदर, आप ऐसे बोलोगे 3 × 10⁻³ एम्पियर। आपने क्या किया, वो जो 3 मिली एम्पियर लिखा था इसके 3 के आगे आपने 10⁻³ लिख दिया, इससे मिली एम्पियर एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसे ही अगर आप 10⁻⁻6 कर दोगे तो माइक्रो एम्पियर जो है वो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कन्वर्जन भी, है ना, कैसे कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो करंट है वो एक स्केलार क्वांटिटी है। याद रखना बेटा करंट क्या है, स्केलार क्वांटिटी। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो रहा है, आप ध्यान दोगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है ना, तो ये बेटा क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरफ। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, याद रखना करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या कह रहे हो सर, हाँ, याद रखना इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो हो रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट में होगा, ठीक है। और अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट में होगा। बात समझ आ रही है क्या, पक्का एकदम, ओके। तो अगर इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला है तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका कुछ वैल्यू भी होगा, और क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरफ फ्लो होगा, है ना। तो करंट का डायरेक्शन जो है इस तरफ होगा, है ना। तो करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, तो इसका मतलब करंट को तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। जो आपका करंट है वो एक स्केलार क्वांटिटी है, याद रखना करंट क्या है बेटा, स्केलार क्वांटिटी है। पक्का समझ गए, क्लियर है। ऐसा इसलिए है बिकॉज वेक्टर्स के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं ना उनके कुछ रूल्स होते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत सारे रूल्स होते हैं वेक्टर्स के जो करंट फॉलो नहीं करता, इसके लिए करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलो ठीक है, इसके बारे में हम हायर क्लास में और अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखना कि करंट जो है वो एक स्केलार क्वांटिटी है, ठीक है। भले इसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है फिर भी ये स्केलार क्वांटिटी है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब मैं आपको ना एक डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ना सर्किट के अंदर करंट को मेजर करके बता सकता है। बेटा उस डिवाइस का नाम है एमीटर। डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर, ठीक है। एमीटर एक डिवाइस होता है जो ना किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। इसका सिंबल, उस डिवाइस का सिंबल जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। उस डिवाइस का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एक सर्किट है तो यहाँ पर मैं एक सर्किट बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर याद रखना बेटा ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अब यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताने के लिए कोई तो डिवाइस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये जो बना कर रखा है बेटा ये एमीटर है, ठीक है। ये क्या है, एमीटर। ये आपको बताएगा कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा ध्यान देना एक चीज़ कि यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो एमीटर का जो पॉजिटिव साइड है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी ठीक है, अगर मान लो ये साइड पॉजिटिव हो गया और ये साइड नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो बैटरी का जो नेगेटिव है वो एमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरह का कनेक्शन होना चाहिए, क्लियर रहेगा। इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो एमीटर जो है हमेशा बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। किस में कनेक्ट होना चाहिए, सीरीज में, तभी ये प्रॉपर रीडिंग दे पाता है, अदरवाइज ये प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा। तो याद रखना बेटा एमीटर
करंट को मेजर करने वाला एक डिवाइस है जो हमेशा बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्ट होना चाहिए। सीरीज़ में कनेक्ट होने का मतलब है पॉजिटिव साइड को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करो या फिर एमीटर के नेगेटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट करो। क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मेटल का वायर था, ठीक है, इस वायर के अंदर कुछ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, जो क्या हो रहे हैं यहाँ से फ्लो हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। जितने सेकंड में फ्लो होंगे उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो कर मतलब करंट का वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इसी से हम क्या करते हैं, करंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है ये हम कैसे पता करेंगे। तो चार्ज वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एन के जगह पे 5 लिखोगे और ई के जगह पे उसकी वैल्यू डेट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखोगे। इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आपको जो क्यू की वैल्यू मिलेगी वो होगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। जिसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे और जितने टाइम में फ्लो हो रहा है उस टाइम की वैल्यू लिखोगे तो आपको करंट मिल जाएगा। क्लियर है? कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको ना ये क्यू की वैल्यू, ये कैपिटल क्यू की वैल्यू नहीं दी होती और आपको बस बोला होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो गया, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए। मान लो 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं या 8 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए या 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, ठीक है। तो जब आपको नंबर दिया जाए कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ है और आपको बोला जाए कि इतने सेकंड में फ्लो हुआ है, बताओ करंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, I = NE/T, बिकॉज NE मतलब क्या होता है, करंट ही होता है। क्लियर है? पक्का समझ गए हो? चलो ठीक है। तो ये जो ऊपर साइड आपको वीडियो दिख रहा है यही है वो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का वीडियो, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। नीचे साइड आपको जो दिखाई दे रहा है वो है इस चैप्टर का पूरा सीरीज़, जिसमें क्लिक करके आप बाकी इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स को देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।